Assalamualaikum. I am Faikali. You guys are watching Math Exploration Hub. तो स्टूडेंट्स हम रेडिकल एंड रेडिकेंट्स के रूल्स पढ़ रहे थे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने कल 6 रूल जो है वो स्टडी कर लिए थे। तो आज हम 7th नंबर रूल जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट रूल है, बहुत आसान सा रूल है। उसके बाद जो है 8th रूल्स है वो थोड़े डिफ़िकल्ट यानी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझिएगा। हमारे पास रूल नंबर जो 7 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो रेडिकल में है यानी रूट की फॉर्म में है एंड उसका जो पावर है वो माइनस की फॉर्म में गिवन है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे जो पावर गिवन है हमें वो माइनस की जो है ना सूरत में मिला हुआ है। तो उसको हम जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हम पहले काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हमारे पास पावर माइनस में होती है तो हमारी कोशिश होती है कि उसको माइनस से प्लस में चेंज करें या कन्वर्ट करें। ओके, तो उसके बाद हम क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो आसान सा रूल है, अगर आपको पावर को पॉजिटिव करना है तो फ्रैक्शन को इन्वर्स कर दें। कैसे, एग्जांपल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आपके पास a/b है गिवन, उसका जो पावर है आपके पास, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -2, अगर आपको ये -2 को +2 करना है तो सिंपल फ्रैक्शन को जो है इन्वर्स कर देना है, यानी ये हो जाएगा स्टूडेंट्स b/a एंड जो पॉजिटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा रूल है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको जो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पे एग्जांपल भी है, एक देख सकते हैं आप, 5/7 है, उसके पावर जो है -2 है। अगर हमने उसको पॉजिटिव करना है तो वो सिंपल क्या करेंगे, हम उसको इन्वर्स कर देंगे, यानी 5/7 को हमने 7/5 कर दिया तो हमारे पास जो पावर 2 थी वो पॉजिटिव बन गई। ओके, उसके बाद उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। जो स्क्वायर है वो रेडिकल से कट हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस रेडिकल की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है 1/2। 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कट जाएगा, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे रेडिकल नहीं दिया। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स अब जो हम रूल्स डिस्कस करने वाले हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझें। उसमें हमारे पास एक और एलिमेंट का इजाफा होगा जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। यानी हम जैसे पहले रेडिकल्स में पढ़ के आए थे स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसे लिखी थी, यानी 5 यहाँ पे लिखा है तो ये हमारे पास रेडिकेंड कहला रहा था, और ये जो साइन है हमारे पास ये रेडिकल कहला रही थी। और रेडिकल एंड रेडिकेंड ये दोनों चीज़ें हमने पहले 7 रूल्स में जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास एक न्यू वैल्यू आई है जो है इंडेक्स कहला रही है, यानी मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया ए जो है हमारे पास ये इंडेक्स है। तो स्टूडेंट्स चलें रूल नंबर 8 की तरफ, उसको समझते हैं कि इंडेक्स को जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने रूल नंबर 1 में डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई जब भी दो डिफरेंट रियल नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनको हम एक रेडिकल में करके लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अगर रूल नंबर 1 याद है तो हमारे पास ये था, जब भी हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे डिफरेंट रेडिकल्स में तो हम उन्हें एक रेडिकल में रख के मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात आपने समझनी है, जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनका जो इंडेक्स है वो भी अगर सेम होगा तो हम उसको एक बार यहाँ पे लिख देंगे रेडिकेंड में, इंडेक्स में। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स, रेडिकल 8 एंड रेडिकल 4 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका जो इंडेक्स है वो भी सेम है। यहाँ पे भी 2 है स्टूडेंट्स और यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 एंड 4 को एक रेडिकल में लिख के मल्टीप्लाई कर दिया एंड ये जो 2 है इसको एक बार यहाँ पे इंडेक्स में लिख दिया, तो ये हमारे पास जो है आंसर हो गया। इसको आप मज़ीद भी जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आंसर सही है अभी आप समझने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स हम रूल नंबर 9 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेम रूल है, रेडिकल 8 का इन्वर्स कह लें आप। रूल नंबर 8 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दो नंबर हो रहे थे, इंडेक्स सेम था। यहाँ पे जो है दो नंबर्स डिवाइड में होंगे एंड उनका जो इंडेक्स होगा वो सेम होगा। देख सकते हैं रेडिकल ए है रेडिकल बी है, ये दोनों डिफरेंट रेडिकल्स में डिवाइड हो रहे हैं आपस में एंड इनका जो इंडेक्स है वो सेम है, रेडिकल एन है, यहाँ पे भी रेडिकल एन है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक ही रेडिकल में रख के डिवाइड करेंगे एंड दोनों इंडेक्स सेम होंगे तो एक बार उसको लिखा जाएगा, यही हमारे पास जो है आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर सपोज किया है, ए की जगह पे 8 एंड बी की जगह पे 5 एंड यहाँ पे हमने इंडेक्स जो सपोज किया है वो है हमारे पास 5 एंड यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो भी हमारे पास जो इंडेक्स है वो 5 है। तो हमने क्या किया, सिंपल 8 एंड 5 को जो है स्टूडेंट्स एक रेडिकल में लिख के डिवाइड करवा दिया एंड जो 5 इंडेक्स था उसको एक बार लिख दिया क्योंकि वो सेम था।
तो सिंपल सा रूल नंबर 9 ये था स्टूडेंट्स। तो अब हम मूव ऑन करेंगे रूल नंबर 10 की जानिब। सो रूल नंबर 10 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स। रूल नंबर 10, इस रूल को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि रेडिकल एंड रेडिकेंट्स की एक्सरसाइज में बहुत बार यूज़ होता है। ये रूल क्या है बेसिकली, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 10 है, जो रूल नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। इस रूल नंबर 10 को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि रेडिकल एंड रेडिकल्स की एक्सरसाइज जो है 1.3 उसमें बहुत बार यूज़ होता है। तो ये रूल बेसिकली क्या है, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास ये नंबर मिला हुआ है 4 जो है, ये हमारे पास इंडेक्स में है, रेडिकल 3। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जाता है आपसे, इस रेडिकल को रिमूव करें और इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएं। यानी इस रूट को, यानी ये जो रेडिकल की साइन है इसको हटा के हमने इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा तरीका है, आपने समझना है। इस रेडिकल की जगह पे आपने राउंड ब्रैकेट लगानी है जैसे मैंने लगाई है, एंड सिंपल उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है यानी रेडिकेंट लिखा हुआ है उसको सिंपल यहाँ पे लिख देंगे आप। रेडिकल 3 की जगह रेडिकल नहीं आएगा क्योंकि रेडिकल की जगह पे स्टूडेंट्स हमने राउंड ब्रैकेट पुट किए हैं। ओके, एंड जो वैल्यू अंदर लिखी हुई है 3 वो सेम आएगी। एंड स्टूडेंट्स ये जो 4 इंडेक्स में दिया हुआ है वो पावर हो जाएगा, लेकिन पावर 4 नहीं होगा। ओके, पावर जो होगा 1/4 होगा। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। सो इसी तरह से जो है हम किसी भी रेडिकल को हटा के फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब रूल नंबर 10वां नंबर रूल कहता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई चीज़ इंडेक्स के फॉर्म में मौजूद हो, जैसे यहाँ पे इंडेक्स के फॉर्म में गिवन हो, एंड हमें उसमें रेडिकल भी ख़त्म करना है, तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। बेसिकली ये जो रूल लिखना है हमें कैसे लिखना है, हम अब यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि जो रेडिकल है इसको हटा के हमने जो है राउंड ब्रैकेट लगाई, उसके बाद जो रेडिकल के अंदर लिखा होगा वो सेम लिख दिया हमने a⁻m, एंड उसके बाद हमारे पास इंडेक्स था n, इसको हमने 1/n करके लिख दिया। तो स्टूडेंट्स हमने लॉ ऑफ पावर पढ़ा है, हमने पावर लॉ, जो पावर लॉ में क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर जो है पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होता है, यानी m जो है मल्टीप्लाई होगा 1/n से। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स बन जाएगा m/n। ओके, सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a⁻m/n। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सो हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिया है, a की जगह पे हमने 5 लिया है एंड पावर 3 एंड इंडेक्स में हमने 2 लिया है। तो वो कैसे होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जो है रेडिकल की जगह पे जो है ब्रैकेट ली है राउंड, उसके बाद अंदर जो रेडिकल के लिखा हुआ है वो लिख दिया सेम, एंड देन इंडेक्स जो है उसको लिख दिया 2 था, तो पावर हो गया 1/2। ओके, सो इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा एंड 3/2, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने रूल नंबर 10 को सही से समझा है तो आगे आने वाले तमाम रूल्स जो हैं इजी होने वाले हैं। सो हमारे पास रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 11 स्टूडेंट्स बहुत आसान सा रूल है, इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है आपने, यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है रूल नंबर 10 एंड 11 में, यहाँ पे जो है 2 इंडेक्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे जो है 1 इंडेक्स दिया हुआ था। ओके, सो इस रूल को भी समझने की कोशिश करें, इसमें भी सेम वही बात है, आपने जो है रेडिकल को हटा के उसको सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले रेडिकल को हटा के हमने ब्रैकेट लगा दिए यहाँ पे राउंड, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर रेडिकल के अंदर लिखा था उसको हमने सिर्फ सिंपल ब्रैकेट में लिख दिया, एंड उसके बाद हमारे पास इंडेक्स था उसको हमने 1/mn करके लिख दिया। तो सिंपल रूल नंबर 10 की तरह ही है। ओके, सो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने m को पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो हमने पहले भी पढ़ा है। ओके, सो m को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/mn से तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास m/mn। ओके, सो m जो है m से कैंसिल हो जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। सो आपके पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा a⁻1/n। आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल रूल नंबर 10 की तरह है, सिर्फ यहाँ पे 2 इंडेक्सेस दी गई थी। ओके, सो रूल नंबर 12 जो है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं, मैं आपको करवाऊँगा। आपको एक बुक का एंड सेकंड मेथड जो है बहुत आसान सा मेथड है वो भी शेयर करूँगा आपसे। जो मेथड आपको इजी लगे उससे सॉल्व कर लेना। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है डबल इंडेक्सेस एंड डबल रूट्स दिए हुए हैं। तो अब इसका आसान जो तरीका है, सिंपल जो बुक में है 2 रूट्स एंड 2 इंडेक्सेस हैं, तो इनको
आपस में मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन शर्त यह है कि दोनों इंडेक्सेस जो हैं स्टूडेंट्स ये जो हैं सेम होने चाहिए। ओके, तो हम इसको सिंपल से जो n है इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी इंडेक्सेस को, हमारे पास बन जाएगा n स्क्वायर एंड सिंपल a को लिख देंगे। ओके, सो उसके बाद जो है हमने ये पढ़ा है रूल नंबर 10 में, अगर हमारे पास कोई वैल्यू रेडिकल में लिखी है तो उसको जो है कैसे कैंसिल करेंगे यानी उसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। सो वो अभी हमने पढ़ा है। तो कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेडिकल को हटा के हमने ब्रैकेट्स लगा दिए यहाँ पे। ओके, एंड ए जो वैल्यू लिखी थी हमने वो भी लिख दी इसके अंदर। उसके बाद जो एन स्क्वायर था उसको 1/n स्क्वायर करके लिख दिया। ओके, तो सो यहाँ ये जो है हमारे पास चेंज हो गई वैल्यू, जो हमारे पास डबल रेडिकल एंड डबल इंडेक्सेस थे वो चेंज हो गए सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एंड स्टूडेंट्स मेथड 2 जो है हमारे पास, अब हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स हम अगर पहला रूट ख़त्म करें यानी ये जो पहले वाला रेडिकल दिया हुआ है इसको अगर हम ख़त्म करें तो कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये अंदर वाला जो रूट है वो सेम रखेंगे एंड इसको ख़त्म करने के लिए सिंपल ये इंडेक्स दिया हुआ है एंड इसके अंदर जो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी अभी। ओके, एन इंडेक्स जो है लिखा हुआ है एंड रेडिकल है, ये हमारे पास पूरी एक वैल्यू हो जाएगी, वो हमने लिख दी। एंड उसके बाद पावर जो है उसका इंडेक्स आएगा, वो जो बाहर वाला था 1/n करके हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। सो उसके बाद हमें ये रेडिकल भी ख़त्म करना है तो हमने इस रेडिकल की जगह पे भी ब्रैकेट लगा दिया। ओके, तो अब ब्रैकेट लगा दिया इसकी जगह पे भी, तो इसकी जो इंडेक्स थी उसको भी हमने पावर में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो पहले एक पावर दी हुई थी 1/n एंड इसकी भी दूसरी पावर हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 1/n। सो 1/n एंड 1/n जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/n स्क्वायर बन जाएगा। देखें स्टूडेंट्स दोनों सूरतों में हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, रिजल्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव ऑन करते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। सो रूल नंबर 13 में बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं दो वैल्यूज़ हैं इंडेक्स में एंड एक वैल्यू है रूट के अंदर। तो बेसिकली हमने जो रूल नंबर 12 में देखा उसके अंदर जो है कन्वर्ट करने सिखाया गया है कि कैसे, अब अगर मैं कहूँ मेरे पास एक रूट है, मैं एक रूट में वैल्यू है और दो इंडेक्सेस हैं मेरे पास, तो इन दोनों इंडेक्सेस को दो रूट्स में जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास दो इंडेक्सेस हैं एंड एक वैल्यू जो है रूट में है, तो हम मैं इसको कैसे दो रूट्स के अंदर कन्वर्ट करूँगा, तो हमने ये सीखना है सिंपल। अगर मैं देखता हूँ n को ऐसे रहने देता हूँ यानी ये वाला जो n है इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ यानी ये n है इसको मैंने ऐसे रहने दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स वो बन जाएगी, n मैंने सेम रहने दिया तो हमारे पास जो बाकी की वैल्यू बच जाएगी स्टूडेंट्स वो बच जाएगी a 1/1/m, a पावर 1/m। तो इसको 1/, को हम 1/m जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमने पहले पढ़ा था कि जो भी पावर में 1/m करके लिखते हैं वो भी हमारे पास बाहर इंडेक्स में भी हम उसको लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास n होता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं n स्क्वायर था तो हमने इसको चेंज किया था 1/n स्क्वायर में। तो अब 1/n स्क्वायर जो है उसको हम a के ऊपर जाहिर सी बात है इंडेक्स करके भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम सिंपल ऐसे लिखेंगे इसको, n जो हमारे पास सेम मौजूद है पहले से, ये जो a है ये सिंपल लिख देंगे पहले वाला। उसके बाद जो 1/m है इसको हमने फिर से इंडेक्स में कन्वर्ट कर लेना है यानी इसी तरह से जो है इसको कन्वर्ट कर लेना है। सो हमारे पास हमने देख लिया आपने कि कैसे हमने दो इंडेक्सेस एंड एक रेडिकल वाली वैल्यू से जो है वैल्यू को चेंज किया दो इंडेक्सेस के अंदर। आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स रेडिकल रूल नंबर 14 की जानिब। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 14 कहता है अगर मेरे पास कोई भी नंबर हो एंड उसकी पावर एंड इंडेक्स जो है यानी इंडेक्स एंड पावर सेम होगी तो उसका जो आंसर आएगा वो अंदर वाला नंबर ही आएगा। ओके, आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। तो एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लेते हैं मैंने सपोज किया है इंडेक्स टू एट स्क्वायर एंड इज इक्वल टू एट। यहाँ पे देख सकते हैं इसका पावर भी सेम है एंड इसकी इंडेक्स भी जो है सेम है, तो हमने सिंपल इसको उठा के लिख दिया यानी बेस को लिख दिया, आंसर है हमारे पास। सो रूल नंबर 15 भी रूल नंबर 14 की तरह ही सेम है, वहाँ पे मल्टीप्लाई में सॉरी पावर में था तो यहाँ पे डिवीजन में है। देख सकते हैं कोई भी नंबर हो हमारे पास, जैसे दो एक जैसी बेसिस हों और पावर एंड इंडेक्स उनका सेम होगा तो हमारे पास स्टूडेंट जो रिजल्ट आएगा वो जो है 1 आएगा हमेशा। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे देखें सपोज़ क्या है वही 8 नंबर एंड इंडेक्स जो है 2 सपोज़ कर लिया है एंड पावर जो है वो भी 2 सपोज़ कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ये आप सिंप्लीफिकेशन जो है ऊपर सारे रूल्स में हम सीख के आए हैं। सो हमने सबसे पहले तो पहले सेकंड नंबर रूल्स में पढ़ा था
के कोई भी सेम नंबर होंगे, अगर हम उनको एक ही उसमें जो है करके लिख सकते हैं, एक ही रेडिकल में रख के लिख सकते हैं। तो ये देखें 8 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा रेडिकल के अंदर। सो जो 1 होता है वो 1 के बराबर होता है। सो इसी तरह हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे जो रूल्स हैं रेडिकल एंड रेडिकेंड्स के वो कंप्लीट होते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे, तो इन रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ के आइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।